हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आप लोगों में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे, हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल, जितनी भी मेरी सोल फैमिली है, मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोग वही लोग हैं जिनको उनके अपनों ने ही छला है ना। देखो, कभी भी जो आपके साथ चीज़ें की जाती हैं ना, चाहे किसी भी तरह का नुकसान करने का प्रयास करेगा ये, वो वही इंसान करेगा जो आपके क्लोज होगा, क्योंकि उसे ही तकलीफ होगी। दूसरा कोई पराया कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपसे। वही लोग करेंगे जिन्हें आपसे फ़र्क पड़ता है ना, जिनको आपसे या तो जलन होती है, या एक फैमिली के सदस्य हैं आप जो आपसे अपना कंपैरिजन करते हैं, है ना। उन लोगों को कोई ना कोई, जिनको कोई फ़ायदा होगा, वो आपके ऊपर अपनी ऊर्जा और धन लगाएगा। तो पहली बात तो यहीं से समझ लीजिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई अपना, कोई करीबी, कोई फैमिली वाला ही निकलता है। तो ये बात पक्की है कि कोई भी अनजान व्यक्ति बिना वजह कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करता। देखा करिए आपके आसपास कौन वो लोग हैं, इंट्यूटिवली उन्हें पहचानने की कोशिश करिए। कौन वो लोग हैं जो आपसे कंपैरिजन लगाते हैं, आपसे जलते हैं, जिन्हें कोई फ़ायदा हो सकता है आपके किसी भी नुकसान से, है ना। तो आप इंट्यूटिवली बहुत जल्दी जान पाओगे कि कौन वो लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये पहचानना ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। मेरे जो सोल फैमिली हैं, मेरे कलेक्टिव, आपकी जीवन में जो जहर घोलने का काम किया है, जो कांटे बोने का काम किया ना, वो आपके ही फैमिली के लोगों ने किया है। और आपको इस प्रकार से छला गया है, आपके बेहद करीब रहकर जो है मेरी सोल फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए, उन्हें तड़पाने के लिए, तड़पता हुआ देखने के लिए, उनके साथ लगातार उन पर चीज़ें करना, उनके ऊपर वार करना, ये अक्सर ही आपने अपने जीवन में फेस किया है। और ये कोई बाहर के लोग नहीं हैं, ये आप ही के सो कॉल्ड अपने होते हैं, जिनका आप बड़ा लिहाज कर रहे होते हैं, जिनके लिए आप त्याग बलिदान कर रहे होते हैं, जिनको आप अपना सर्वस्व मान रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि वो भी तो आपको अपना माने, वो तो आपको अपना मान ही नहीं रहे। सबसे क्लोजेस्ट रिश्ते होते हैं, भाई बहन के रिश्ते हो सकते हैं, इवन स्पाउस हो सकते हैं। स्पाउस को बहुत ज़्यादा चिढ़ हो जाती है जब वो आपको आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अपने से आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ठीक है। और यहाँ कोई भी जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम वीमेंस भी ऐसी होती हैं जो कि जलती हैं, और आदमी तो खैर होते ही हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे आगे कैसे हो सकता है कोई, है ना। मोस्ट ऑफ बहुत बड़ा दिल होता है ऐसे लोगों का, ऐसे आदमियों का, जो एक अपनी जो अदर जेंडर है या अपना जो अदर हाफ है उसको आगे बढ़ता हुआ देख सकें, या उसको जीवन में तरक्की करता हुआ, या अपने से ज़्यादा सम्मान पाते हुए, नेम एंड फेम पाते हुए देख सकें, ज़्यादा पैसा कमाते हुए देख सकें। ये बहुत बहुत ही, जो कोई ऐसा इंसान होगा ना वही पचा सकता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। 99% लोग तो पचा ही नहीं पाते कि कोई उनसे बेहतर, वो भी उनका स्पाउस उनसे बेहतर हो सकता है, ठीक है। ये वो कहानी होती है जिसमें वो खुद ही अपने आप को बेहतर देखते हैं, वो खुद ही अपने हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, ठीक है। तो मेरे जितने भी कलेक्टिव्स हैं, आपके साथ जो छल हुआ, आपके अपने घर परिवार के लोगों ने ही अंदर बहुत ज़्यादा आपके साथ लगातार छल किया है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और नई रीडिंग लेकर, जिसमें हम देखेंगे कि क्या है और एनर्जी क्या बोलना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको, और आपको और क्या क्लैरिटी मिलेगी आपके इन्हीं सो कॉल्ड अपनों के ऊपर, ठीक है। तो चलिए रीडिंग के साथ चलें। अगर आपको भी कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करनी है तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें। नंबर आपको सामने दिखाई दे रहा है, व्हाट्सअप करें और आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप लोग टैरो लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप ज़रूर संपर्क करें, है ना। हीलिंग करवाना चाहते हैं तो भी आप संपर्क करें। देखिए, हीलिंग इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा होता है आप सब कुछ ट्राई कर रहे होते हो, ठीक है। बहुत सारे जो होते हैं ना बोलते हैं, मैम मैंने ये तो अपने लिए हीलिंग किया है, मैं ऐसे हीलिंग को इतना टाइम कर रही थी, फिर मैंने छोड़ा तो फिर पता नहीं क्या हो गया, उस टाइम में बहुत अच्छी ठीक ठाक स्टेज पे पहुंच गई। किसी भी काम के लिए उसके
जानकार या उसके एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है ना। आप जो कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं से आप ज्ञान उठाते हैं और उसके बेस पर आप कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से वो परमानेंट नहीं होता है, इसी वजह से वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। वो इफ़ेक्ट उस टाइम के लिए तो होता है, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं या जैसे ही आप बंद करते हैं, जैसे ही थोड़ा रिलीफ आता है, ये वैसे ही है जैसे एक दवाई का कोर्स पूरा करना होता है। तो आप अगर वो उस कोर्स को बीच में छोड़ देते हो तो वो जो दिक्कत है ना आपकी बॉडी में, वो जड़ से नहीं ख़त्म होती, ठीक है। तो हीलिंग इसलिए करवाना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप भी अगर हीलिंग करवाना चाहते हो तो आप करवा लीजिएगा, कांटेक्ट करिएगा, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। रीडिंग जिस भी जगह पर आपसे रेजोनेट होती है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ रीडिंग अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिए। बताइएगा कि कहाँ पर रीडिंग आप कहाँ से देख रहे हैं और कहाँ तक आपको ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो रही है, ठीक है। देखो मेरे जो कलेक्टिव्स हैं, चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। जो मेरे जो कलेक्टिव्स हैं ना, बेहद आप मजबूत रहे हो, ठीक है, बहुत मजबूत रहे हो। अगर आप इतने मजबूत ना रहे होते तो आप अभी ये रीडिंग नहीं सुन रहे होते, है ना। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो आज और आप यहाँ पे बने हुए हो और आप इसी जगह पर हो और ऐसे ही चैनल्स को देखते हो और इन तरह की चीज़ों को सुनते हो और समझ पाते हो, तो मतलब आपने एक एक्सपीरियंस किया है जीवन का, लाइफ का आपने एक्सपीरियंस लिया है, तभी आप उन चीज़ों को देख पाते हो, उन चीज़ों को समझ पाते हो। अदरवाइज़ आप उन चीज़ों को समझ ही ना पाते, क्योंकि आपने अगर अंदर तक उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन वो सो कॉल्ड अपने हैं जिन्होंने आपके साथ लगातार छल किया है, आपको आपकी एनर्जी को, हो सकता है सामने से बहुत मीठे बन के रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाते रहे हैं, लगातार पहुंचाते रहे हैं, डैमेज करते रहे हैं, है ना। देखिए इस पहला ही कार्ड बता रहा है कि व्यक्ति ना अपने लिए कुछ ऐसे थॉट्स रखता है जैसे ये ईश्वर के समकक्ष है, मतलब ये अपने आप को सुपर पावरफुल इंसान समझते हैं। जो भी इंसान आपके जीवन में ये भूमिका कर रहा है ना, ये उल्टी सीधी जो रोल कर रहा है, ये इंसान अपने मन में अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या समझता है कि ये ईश्वर के बराबर। इनका ईगो बहुत हाई लेवल का हो सकता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ईगो है वो ज़रूरी नहीं है कि पैसा से जुड़ा हुआ हो या जो है चीज़ों से जुड़ा हुआ हो या पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ हो। ईगो मुझे जो यहाँ दिख रहा है वो स्पिरिचुअल ईगो ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो अपने आप को कुछ बहुत ऐसा बताना जैसे ये कोई बहुत उच्च लेवल के बड़े ज्ञानी, बड़े स्पिरिचुअल इंसान हैं बहुत, है ना, ऐसा अपने आप को दिखाना है। ये ऐसा इंसान हो सकता है जो भगवान के नाम पे बड़ी चीज़ें करते होंगे, ठीक है, ईश्वर के नाम पे, परमात्मा के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ये करते होंगे और इनको ऐसा लगता है कि इन्हें कोई पकड़ नहीं सकता, ठीक है। एक्चुअली जो लोग ईश्वर के नाम का सहारा लेकर चीज़ें कर रहे होते हैं वो खुद ईश्वर को बिल्कुल सम्मान नहीं करते, क्योंकि अगर वो ईश्वर को सम्मान करते, ईश्वर के लिए उनके जीवन में कोई जगह होती ना, तो वो ऐसा काम ही नहीं कर रहे होते। ईगो तब उस व्यक्ति में डेवलप ही नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कोई भी इंसान आपके जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा हो सकता है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ईगो में रख के चलता है। उसे ये लगता है, अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, उन्हें ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर भगवान है और नीचे वो हैं, धरती पे वो हैं, बस इसको ऐसा समझिए। ऐसा इंसान जो ये समझता है कि ऊपर ईश्वर है और नीचे वो हैं, बाकी इस दुनिया में और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो बिल्कुल इतना ईगो इनका हाई लेवल का है कि इनके लिए कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है किसी भी चीज़ की। इनके अलावा, इनके अपने मतलब के अलावा, इनके अपने स्वार्थ के अलावा, निजी स्वार्थ के अलावा इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए कौन किस लेवल पर दुख में जा रहा है, कितना ये लोगों से सेक्रीफाइस ले रहे हैं, कितना ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, कितना ही लोगों का हक मार रहे हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में ऐसे लोग जो भगवान के नाम का सहारा लेकर चल रहे होते हैं ना, वो भगवान को ही रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं फिर से यकीन कहूँगी, अगर वो ऐसा करते ना तो उनके अंदर वो एम्पैथी होती। ये व्यक्ति जो है ये अपने आप को बहुत हायर लेवल का स्पिरिचुअल दिखाता है, लेकिन मैं आपको कह सकती हूँ कि इसके अंदर एम्पैथी एक रुपए की भी एम्पैथ नहीं है। ये एक एम्पैथी नहीं है इनके अंदर, किसी भी प्रकार की इनके अंदर जिसे हम कहते हैं मानवता नहीं है या इंसानियत नहीं है, बिल्कुल भी।
और अपने आप को दिखाना ऐसा कि ये पता नहीं कितने बड़े जो है ना प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा इनका रोल है, लोगों को ये बहुत अच्छे से जब सलाह देने का टाइम आता होगा ये ऐसे सलाह देते होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। आपने अपनी आंखों के सामने देखा होगा कि इनका बिहेवियर जो है ना डबल स्टैंडर्ड बिहेवियर है। अंदर घर की दीवारी में, चार दीवारी के अंदर ये कुछ और है, जैसे ही ये लोगों में जाते हैं, जैसे ये पब्लिक में जाते हैं, जैसे ही इनका सामना लोगों से होता है, ये किसी और ही रूप में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे इंसान आपके जीवन में रहे हैं जो अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा ऊपर मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी निकल के आ गया कि ये हो सकता है कोई फीमेल ऊर्जा है, कोई फीमेल ऊर्जा है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। हालांकि ये सबके ऊपर रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। रीडिंग में से जितना पार्ट आपके लिए निकल के आता हो, जितनी एसेंस आपके लिए निकल के आती हो, प्लीज़ उसे ही लिया करो। तो ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं, फीमेल बॉडी में हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, या इनकी एनर्जी थोड़ी फीमेल टाइप हो सकती है, ठीक है, किसी भी तरीके से देखिएगा। और क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड भी है तो ये कोई मदर फिगर भी हो सकते हैं, टॉक्सिक इन लॉज हो सकते हैं, या मदर फिगर हो सकती हैं। इनफैक्ट मदर भी नार्सिसिस्ट होती हैं, है ना। तो मैंने आपको कुछ निशानियाँ बताई हैं ऐसे इंसान की जो अपने आप को बहुत स्पिरिचुअली बड़ा मानता है ना। दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि या तो ये फीमेल ऊर्जा में है या फिर ये फीमेल ही है। और ये हो सकता है कि क्योंकि मून का कार्ड है तो मदर एनर्जी में मदर फिगर हो सकते हैं, ठीक है। आपसे इनको किसी ऐसी चीज़ की खुन्नस पड़ी है, इन्हें ऐसा लगता था कि अगर आप अपनी ऊर्जा को पहचान गए तो इनका जो है ना सर्वनाश हो जाएगा, इनके मतलब इनका सारा ढोंग पोल पट्टी सब खुल जाएगा। आपके साथ इनका ऐसा रिश्ता रहा है कि जैसे चूहे बिल्ली का खेल होता है ना, तो ये मतलब आपके साथ जो भी कर रहे थे ये बड़े पर्दे में रह के किया है इन्होंने सामने से आपको दुश्मनी नहीं दिखाई होगी, ये बहुत लेट आके दिखाई होगी, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम इन्होंने कोशिश करी कि खुद को छुपा के रखें, और छुपे हुए रूप में इन्होंने आपसे जो है दुश्मनी या शत्रुता निभाई है, ठीक है। तो ये चाहते थे कि आप जो है अपने आप को स्वयं को ना पहचाने, क्योंकि जिस दिन आप अपने आप को पहचान गए उस दिन आप इनकी जगह जो है और ले लोगे, बल्कि इनसे भी कहीं ऊपर की जगह आप पा सकते हो। ये डर इनको आपसे एक तरह का थ्रेट रहता है, एक तरह की इनको ये चीज़ फील होती है, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या करते हैं ना, ये पहले ही डिफेंसिव हो जाते हैं और आपको किसी भी तरीके से, चाहे वो बदनाम करना हो, चाहे वो आपके बारे में कुछ बोलना हो, या आपके ऊपर एनर्जी अटैक करने हो, तो पहले ही ये वैसी चीज़ें ये इंसान करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि ये सेफ़ है। इन्होंने आपको इनफ बदनाम कर दिया, इन्होंने आपके बारे में गलतफहमियां फैला दी, अब ये जो है पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ठीक है। अब ये कितनी बचकानी सोच कही जा सकती है, कौन सा व्यक्ति ऐसा स्पिरिचुअल हो सकता है जो कि किसी दूसरे को इस कदर जो है तोड़ने की इच्छा रखता हो, कि इस कदर तोड़े कि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, इतना आपको पहले ही तोड़ दिया जाए कि आप कभी खुद को पहचानने की स्टेट में ही ना रहो और आपकी क्षमता ही ना बचे आपके अंदर, ठीक है। आपके अंदर वो ताकत, वो क्षमता ही ना बचे, ठीक है। तो ये आपके डेफिनेटली आपके सो कॉल्ड अपने ही लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं। आपके साथ इन्होंने लगातार छल किया है, आपके प्रति इन्होंने चीज़ें फैलाई हैं, आपको इन्होंने लगातार तंग किया है, और जब तक बहुत लंबे वक्त तक आप अनजान रहे हो, इन्होंने आपको पता भी नहीं लगने दिया कि ये आपके लिए कितने ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। आप इनफैक्ट इन्हीं के साथ साथ लगे रहते होंगे। मैं मोस्ट ऑफ द पीपल आपके लिए है ये बात कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम इनके साथ साथ ही लगे रहते होंगे। आपको बहुत सॉफ्ट लगते होंगे, ये बहुत कुछ ऐसा लगता होगा आपको कि इनके अंदर ज्ञान है। तो आप ना भोले इंसान दिखते हो, एम्पैथ दिखते हो, भोले इंसान दिखते हो, तो आपको लगता था कि जैसा कोई बाहर दिखता है वैसा ही वो सच में होता है। लेकिन ये जो इंसान है ये टोटली अलग है, ये बाहर कुछ और है, इनसाइड कुछ और है, ठीक है। और नार्सिसिस्ट 1000% ऐसे ही होते हैं कि वो बाहर कुछ और अपना रूप दिखा रहे होते हैं, जबकि उनकी असलियत जो होती है वो कुछ और होती है। देखिए यहाँ पर बर्निंग इनसाइड, अंदर ही अंदर आपसे जलन रखना, अंदर ही अंदर आपसे जलना, अंदर ही अंदर आपके प्रति कुटिलता रखना, आपको बेहद जो है ना गिराने की भावना रखना, कि आपको वो गिरा सकें, आपका नुकसान कर सकें, आपकी इमेज को धाराशायी करने की कोशिश करना, और एक बार नहीं हर बार करना, ठीक है।
आपकी खुशियाँ गुम जाएं, लॉस्ट हैप्पीनेस, आपकी खुशियाँ ना रहें, आप खुश ना रहें, आपके अंदर भले ही क्षमता हो लेकिन आप खुश नहीं रहने चाहिए हो। इनका ये मोटिव रहा है लाइफ लॉन्ग। अच्छा खासा लाइफ स्पैन आपने इनके साथ बिताया, तभी तो आप इस कदर की निराशा के गर्त में गए हो, है ना। बहुत ज़्यादा एक इंटेंस रिलेशनशिप आपने इनके साथ शेयर किया है पास्ट में। ये कोई आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, है ना। बिल्कुल आप ना जेंडर बायस होके देखिएगा, ना ही किसी रिश्ते पर या किसी कंक्लूजन पे बहुत जल्दी पहुंचने की कोशिश करिएगा। बहुत इंटेंस पास्ट में इनसे आपका रिलेशन रहा है। अगर ये कोई बड़े सदस्य थे तो आप बहुत इंटेंसिटी के साथ इनका सम्मान करते थे, मतलब अंदर से इनको रिस्पेक्ट करते थे। इनके एक बात पर आप खड़े रहते थे। आप बिल्कुल आपने वो चीज़ें की हैं जो कि हम कभी कभी कह सकते हैं कि आउट ऑफ द वे जाके जो चीज़ें हो जाती वो भी आपने की है डेफिनेटली। और आपने इनके रूप को समझने में बहुत वक्त लगाया, बेहद वक्त निकाला है। अगर ये कोई घर के बुजुर्ग हैं तो ऑब्वियसली टाइम लगता है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते हो, है ना। आप समझ ही नहीं पाते हो। कभी कभी आपको लग रहा होता है कि आप ही कहीं ना कहीं ज़्यादा सोच रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, है ना। ऐसा सामने वाला इतनी उम्र में ऐसी चीज़ें थोड़ी ना कर सकता है। जी हाँ, कर सकते हैं, है ना, और करते हैं, बहुत धड़ल्ले के साथ करते हैं। तो इस चीज़ पे बिल्कुल भी आपको ये चीज़ नहीं है कि भाई आप इस पे ताज्जुब करो कि हाँ ये ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो इंसान है, सबसे बड़ी इनकी पहले बताती हूँ कर्मा। ये जो इंसान है, एक इंसान होता है जो बुरा होता है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता है कि उसने कुछ गलत किया है, या उससे ज़्यादा खतरनाक वो इंसान होता है जो इंसान आपके लिए खतरनाक है, आपका नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से, लेकिन अगर उसे ये एहसास ही नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहा है तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन उस इंसान का क्या, ये वो इंसान है जिनको अच्छे से पता है कि वो ये गलत कर रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि ईश्वर उन पर बहुत कुपित होने वाले हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि वो ईश्वर की नज़रों में कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। उन्हें अच्छे से पता है कि वो एक सोल को किस हद तक तड़पा रहे हैं। किसी के आंसुओं का कारण बनना, किसी के लाइफ में रुकावट का कारण बनना, किसी की ज़िंदगी की ऑब्स्टेकल बनना, इससे बुरा कर्मा और क्या होगा। लेकिन ये वो इंसान है जो इन चीज़ों को एंटरटेन करते हैं, अपने आप को बहुत क्षमतावान मानते हैं। जब ये ऐसा कुछ सक्सेसफुली किसी के साथ कर देते हैं, इनको लगता है इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा कुछ किया इन्होंने, है ना। मैं कहती हूँ कि जो इंसान को रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो कहीं ना कहीं गलत है या उसने कुछ गलत किया, उसको फिर भी हम एक बार सोच सकते हैं कि इस बेचारे को तो पता ही नहीं, तो अज्ञान में। नहीं, ये जो इंसान है आपके जीवन में, इन्हें अच्छे से पता है कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें अच्छे से पता है कि ये, लेकिन इनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनके ऊपर इतना हावी है कि ये सुपीरियर फील करते हैं जब ये इस तरह की चीज़ें आपके साथ कर देते हैं। इनका कर्मा यह है कि इन्हें पता है कि ये कैसे हैं। खुद से ही ऐसा व्यक्ति घृणा करता है, चारों तरफ से ये इंसान स्टक हो जाने वाले हैं, क्योंकि ये जो अब आएगा ना, अब इनको एक रिग्रेट या एक गिल्ट आ सकता है जब यूनिवर्स क्या करेंगे, इनकी लाइफ में ना इनको स्टकनेस दे देंगे। स्टकनेस वो वक्त होता है जब आपकी लाइफ कहीं पर भी मूव नहीं कर रही होती है, ना आप किसी भी रूप में आप आगे नहीं बढ़ रहे होते। वो वक्त होता है जब इंसान फिर ना सोचने पे मजबूर होता है कि मेरे कर्मा क्या है, मैंने क्या किया ऐसा कि मुझे ऐसा कुछ हो रहा है। वो वक्त होता है जब व्यक्ति अपने दिल में अपने आप को कन्फ्रंट करता है, अपने अंदर सोचता है। इसलिए यूनिवर्स इनको स्टक करेंगे ताकि ये सोल सर्चिंग कर सके, और ये जो सोल सर्चिंग करेंगे उसके बाद ये एक किस्म के डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाएंगे। बहुत बुरा इनका हाल होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कार्ड पावरलेस का है। पावरलेसनेस आ जाएगी इनकी, बिल्कुल इनको किसी भी प्रकार के, इनको पावर का नशा है, इनको पावर की आदत है और इनसे पावर ले ली जाएगी, ठीक है। इनको पावरलेस करके छोड़ा जाएगा। जब ये पावरलेस होंगे ना, उस वक्त पर इनमें जो बीतेगी उसके थ्रू इनको पता लगेगा कि ये कैसा फील कराता है जब हम किसी और के हाथ में होते हैं, जब हम किसी और के वश में होते हैं, ये कैसा फील कराता है, ठीक है। तो इनकी लाइफ को स्टक कर देना, इनके मनी को रोक देना, या फिर जिस भी चीज़ पर इनको कॉन्फिडेंस है उसको रोक देना, स्टक करना, ताकि ये व्यक्ति रुके, ठहरे और सोच सके कि इसने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती की है, ठीक है गाइस। पहली चीज़ तो ये है कि ये पावरलेस हो जाएंगे, ये बिल्कुल
नहीं समझ पाएंगे कि चीज़ें इनके साथ इतनी गलत क्यों जा रही हैं, और फिर ये सोल सर्चिंग के फेज़ में जाएंगे, है ना। मैं कोई इनकी गारंटी नहीं ले रही हूँ कि इनकी अवेकनिंग होने वाली है, ठीक है। बहुत जन्मों जन्म लगते हैं अवेकनिंग के लिए, वक्त लगते हैं, है ना। तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला कि ये कोई सुधर जाएंगे। जब मैं सोल सर्चिंग की बात कर रही हूँ तो आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना है। कलरलेस लाइफ, हाँ, इनकी लाइफ जो है वो नीरस है, नीरस। जब आप किसी दूसरे के जीवन में रस नहीं रहने देते हो, उसे जीवन जीने नहीं देते हो, उसके जीवन को अपनी जागीर समझते हो, तब आप क्या आपकी लाइफ में क्या, कौन से कलर्स की उम्मीद कर रहे हो आप? कुछ नहीं मिलेगा आपको आपकी लाइफ में, ठीक है। इनकी ऑरा वीक हो चुकी है ना, पावरलेस है, ऑरा वीक हो चुकी है, और या ऑरा वीक हो रही है इनकी, घबराए हुए हैं। शायद आपके पास्ट के कुछ लोग आ रहे हैं, शायद आप पास्ट के कुछ लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो ये अंदर से बेहद घबरा रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपका अपना एक ग्रुप बन जाएगा। इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी आपको सबसे अलग छांटने की, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि आपका एक अलग ग्रुप बन रहा है, आप लोगों में पॉपुलर हो रहे हो, आप लोग आपसे आके जुड़ रहे हैं। ये इनके लिए बेहद ही सज़ा वाली बात है। ये इनके साथ होने जा रहा है या हो रहा है करंटली। आपकी अगर मैं बात करूं, आपका कोई फोकस इनके ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका कोई फोकस इनके ऊपर है भी नहीं और नहीं होना चाहिए। आप अपनी जितना हो सके एनर्जी को कट करके रखिए, क्योंकि जब इनका वो जो सेटबैक आएगा या जब इनका वो वाला दौर आएगा ना, ये भागेंगे आपकी तरफ। मैं अभी से ही बता दूं, ये भागेंगे आपकी तरफ। वही वक्त होगा जब आपको सही या गलत का निर्णय लेना है, ठीक है। तो फोकस इनके ऊपर ना रख के फोकस अपने ऊपर रखिए, बाकी सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। तो गाइज़ ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर एनर्जी को क्लेम करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।